रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वो हमेशा अपनी मेहनत से संतुष्ट रहता था। वो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, खेत में हल चलाता, बीज बोता और पौधों की देखभाल करता। एक साल गांव में बहुत कम बारिश हुई। बाकी किसानों ने खेती करना छोड़ दिया, क्योंकि फसल उगने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने अपने पुराने कुएं की मरम्मत की, नहर खुदवाई और खेतों को सींचता रहा। गांव वाले उस पर हंसते और कहते, इतनी मेहनत बेकार जाएगी, पानी है ही नहीं, फसल कैसे होगी। रामू बस मुस्कुराता और कहता, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, भगवान सब देखता है। दिन बीतते गए और धीरे धीरे रामू की फसल खेतों में लहलहाने लगी। धूप में चमकती उसकी फसल देखकर सब हैरान रह गए। बाकी खेत सूखे थे, लेकिन रामू के खेत में हरियाली थी। कटाई का समय आया और रामू ने ढेर सारी उपज हासिल की। गांव के लोग अब उसी से अनाज खरीदने लगे। जिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था, वे अब उसकी सराहना करने लगे। रामू ने अपनी कमाई से गांव में एक तालाब बनवाया, ताकि एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी जमीन बंजर थी। कई सालों तक मेहनत करने के बाद भी अच्छी फसल नहीं होती थी। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, इतनी मेहनत क्यों करता है, ये जमीन कुछ नहीं देगी। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। वो हर दिन सुबह जल्दी उठकर खेत जोतता, खाद डालता और पानी देता। उसने नए तरीकों से खेती करना सीखा और पेड़ पौधों को प्यार से बड़ा किया। एक साल जब बारिश अच्छी हुई तो रामू की जमीन ने सोना उगला। उसके खेत में इतनी अच्छी फसल हुई कि गांव के लोग हैरान रह गए। अब वही लोग जो उसे ताने मारते थे, उससे सलाह लेने आने लगे। रामू मुस्कुराया और बोला, अगर दिल से मेहनत करो और भरोसा रखो तो बंजर जमीन भी हरियाली दे सकती है। सुबह के 5 बजे थे। बाहर हल्की सी ठंड और अंधेरा था, लेकिन अंकित की नींद खुल चुकी थी, अलार्म बजने से पहले ही। वो 12वीं कक्षा का छात्र था और अगले महीने उसके बोर्ड के पेपर थे। वो चुपचाप बिस्तर से उठा। मम्मी पापा अब भी सो रहे थे। किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाई और पढ़ाई की टेबल पर जा बैठा। आज उसे गणित का एक टॉपिक खत्म करना था, त्रिकोणमिति। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भारी होने लगी, लेकिन उसने खुद को टोका, बस ये 1 साल की मेहनत है अंकित, उसके बाद तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी। स्कूल में भी वो बाकी दोस्तों से अलग था। जहां कुछ बच्चे मस्ती कर रहे थे, अंकित नोट्स बना रहा था। जहां बाकी दोस्त मोबाइल पर गेम खेलते थे, अंकित अपनी छोटी सी डायरी में सपने लिखता था। आईआईटी में जाना है, मम्मी पापा का सपना पूरा करना है। कभी कभी उसे थकान भी होती, लगता कि क्या ये सब वाकई में जरूरी है। लेकिन फिर मम्मी के हाथों की चाय और पापा की मेहनत उसे याद आ जाती। वो जानता था कि ये संघर्ष हमेशा